जय हिंद प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री में शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। सर्कम सेंटर पढ़ाया जा चुका है, आज हम स्टार्ट करेंगे इन सेंटर, और बता चुके हैं कि इसका यूज बहुत ज्यादा है। इन सेंटर, इन सेंटर आप लोग पढ़ चुके हैं। सेंट्राइड, सर्कम सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, उसका फार्मूला भी बताया गया। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का फार्मूला बताया गया, ABC upon 4 into delta, where ABC are sides of triangles and delta is area of triangle। ये बता चुके हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। ये आपका रहा ट्रायंगल A, B एंड C। ट्रायंगल ABC, इसमें आपको इन सेंटर फाइंड करना है। एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से देखते चलिए। एंगल बाइसेक्टर, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है यहां समझा रहे हैं, ध्यान से देखें आप। ये एंगल है और इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो ज्योमेट्री का रूल है, आप इसके वर्टेक्स पर एक आर्क लगाइए इस तरह से, जो दोनों लाइन को उस आर्क के द्वारा काटा जा सके, ठीक है। फिर उसी से आप सेम डिस्टेंस से ऊपर की तरफ आप फिर एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसको मीट करेंगे। ये आपका एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल को बाइसेक्ट करने का यह प्रोसेस है। इस एंगल को हम करेंगे तो ये एंगल, ठीक है, बाइसेक्ट हुआ इस लाइन से। फिर इस एंगल को करेंगे, एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे, दूसरे को जिस पॉइंट्स पर करेंगे वो होते हैं इन सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट, points of intersection, the points of intersection angle bisector, bisector each, then it is called in center, ठीक है। उस दिन थे बीच में दिया गया था, ने बताया कि भाई बीसी है, विलेज है, और ये एक दूसरे को मीट करने के लिए जो लाइन हम ड्रा किए हैं, जो ट्रायंगल बना है, ये है, ठीक है। एक दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए ये रोड बने हुए हैं। इसमें विवाद ये हुआ कि गांव ए कह रहा है, नहीं, विलेज ए बोल रहा है कि भैया मेरे दोनों रोड में जिस रास्ते से हम निकले, विद्यालय ऐसे स्थान पर बनाइए जिससे कि हमारा जाए, ठीक है। डिस्टेंस कह रहा है कि, और इसके पहले बताया गया था विलेज से डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से बताया जा रहा है, ठीक है। यदि इस रोड से बच्चे निकल स्कूल के लिए यहाँ से आएंगे तो सेंटर पर ही, यहाँ से भी यदि चलते हैं तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। तो क्या होगा, स्कूल बनाया जाता है जिससे कि बने हुए हैं, एक कनेक्ट करने के लिए डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ देखिए लिखे the points of intersection of angle by each other, they is called in center। बाइसेक्टर करने यहाँ प्रोसीजर हमने
कैसे एंगल बाइसेक्ट किया जाता है। ये एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्ट किया गया, फिर हमने बाइसेक्ट किया, फिर एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, ठीक है। और एक दूसरे को आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट इन सेंटर, और यहां से डिस्टेंस, ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ। और यही डिस्टेंस लेकर के यदि आप तो इसके अंदर एक बनेगा, नाम है, इसको बोलेंगे इन सर्कल, और इस पॉइंट्स को बोलता है इन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहे हैं यही है रेडियस ऑफ इन सर्कल। इसके रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए इस भी है, अभी आपको समझाया कि इन सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है, पूरा डिफाइन बताया गया, पहले बताया गया रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कमसेंटर और सेंट्राइड। चलिए अगले पॉइंट्स पर आइए। ये रहा आपका अगला, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाई 2, या इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इस फार्मूले को यूज करके आप रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। 3 सेंटर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सरकम सेंटर, सेंट्रायड और इन सेंटर। नेक्स्ट अगला सेंटर देखें अब, ऑर्थो सेंटर, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ऑर्थो सेंटर देखिए क्या है, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, यहां से इस पर आप साइड पर परपेंडिकुलर डालिए, वर्टेक्स से सेम साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, फिर यहां से भी आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, फिर इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, देन इट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, इसे बोलेंगे आप ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ये सभी क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स से सेम साइड पर ने सामने की साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो 3 आपके वर्टेक्स है, तो 3 परपेंडिकुलर्स होंगे, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स पर, इसलिए उसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर।
इसका डिफिनीशन हमने बोल दिया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, देन इट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, 4 सेंटर बताया गया, एक होता है और एक्सटर्नल सेंटर। एक्सटर्नल सेंटर ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी में आपको बनाना है एक्सटर्नल सेंटर। तो दो लाइन को, इसमें दो साइड को आप प्रोड्यूस करिए, बढ़ाइए, ठीक है। अब इसका, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ये भी एंगल एक्सटर्नल हुआ। किसी दो साइड को आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करिए, बढ़ाइए उसे, ठीक ना। इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, जैसे हमने अभी बताया किस तरह से बाइसेक्टर ड्रा किया जाता है। तो आप यहां पर एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है, जहां पर इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, फिर वहां से आप आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये आर्क एक दूसरे को ऐसे कट करेगी, ठीक ना। इसे आप ऐसे मीट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा आपका, ये जो बनेगा यह एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होगा। फिर इसी तरीके से इसका बाइसेक्टर आप ड्रा करेंगे, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, इसे बोला क्या जाएगा, एक्सटर्नल सेंटर। क्योंकि ट्रायंगल से क्या है, ये बाहर बन रहा है, इसलिए इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर। तो यहां पर हो जाएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सेंटर। इसे हम I1 से डिनोट कर रहे हैं, और यहां से यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल। और यही डिस्टेंस लेकर के आप एक सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल ऐसे बनेगा, जो इस प्रोड्यूस किए गए साइड को पॉइंट्स पर क्या होगा, किसी न किसी जगह टच करते हुए बनेगा, ठीक ना। यहां से यह डिस्टेंस लिया जाएगा और इस सर्कल आप बनाएंगे, तो इन दोनों लाइन को भी वह टच करेगा इसी एक पॉइंट्स पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल, ये सभी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। एक्सटर्नल सेंटर, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, इसे हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान देते चलिए। R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस, जो साइड, जिस साइड पर सर्कल आप बनाए हैं वह माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर इन दोनों को प्रोड्यूस कर दें, तो जो यहाँ पर बनेगी सर्कल उसका भी हो जाएगा, सपोज दैट R2, और ये होगा डेल्टा अपान, इसके सामने की साइड स्मॉल b है, तो यहाँ फार्मूला होगा एस माइनस बी, R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस माइनस सी हो जाएगा। ये 3 फार्मूले हैं इसके, क्योंकि 3 साइड्स है, 3 साइड्स पर आप एक्सटर्नल सर्कल ड्रा कर सकते हैं और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। यह एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक ना, दे देता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके बाहर मैंने साइड एक्सटर्नल सर्कल हर साइड पर ड्रा किए गए हैं, तो रिलेशन पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सर्कल्स
R1, R2 एंड R3, तो उसका सीधे सीधे एक ही आंसर होता है 1:1:1। अभी लिख रहे हैं, जितने भी चीजें बताए गए हैं उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस, ये आपके एक तरह से समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का ही है, ठीक ना। एंगल, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल एक है आपका एक्सरसाइज, उसी से रिलेटेड है। चलिए आगे बता रहे हैं। इसमें देखिए ये जो चीजें बताई जा रही है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बारीकियों से समझना पड़ता है, तब जाकर के दिमाग में बैठेगा, तब आप इसे समझ पाएंगे और फिर एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट, इक्वेटर ट्रायंगल, यदि आप इक्वेटर ट्रायंगल है, इक्वेटरल ट्रायंगल और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें रिलेशन दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल। देखिए जो लिखा गया ध्यान से देखिए, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल इन एन इक्वेटर ट्रायंगल। ऊपर हम लिख चुके हैं इन एन इक्वेटर ट्रायंगल। इक्वेटर ट्रायंगल है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसके बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये आपका इक्वेटर ट्रायंगल हुआ। इक्वेटर ट्रायंगल का डिफाइन क्या है भाई? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एक्सटर्नल एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ए, बी एंड सी, ये सभी साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ने, ये है आपका रेडियस ऑफ, ये सर्कल है, इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, और इसके अंदर अभी जो समझाया गया है उसमें ये बना है सर्कम सर्कल और इन सर्कल अंदर बना है तो इन सर्कल, और बाहर बना है तो इसे बोलते हैं हम सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल आपको फाइंड करना है। कैपिटल आर इज डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ए बी सी। ए की वैल्यू भी वही है न, सेम साइड है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, साइड ऑल साइड्स आर इक्वल। ए इंटू ए डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसका फार्मूला बेसिक जो होता है हमने लिखा भी है, ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ए बी सी, ए इंटू ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, क्लियर हुआ, 4 से 4 कैंसिल, ए अपॉन √3। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बाई √3। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल
इन एन इक्वेटर ट्रायंगल इज ए बाई √3। इसे याद करना है क्योंकि अंडरलाइन जो भी कर दिया जाए उसे याद करना है आपको। ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि इक्वेटर ट्रायंगल है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, रेडियस ऑफ, नेक्स्ट रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल अभी फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं इसका भी। इसमें बताया गया आपको डेल्टा अपान एस। डेल्टा क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है? हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ है वो। डेल्टा की वैल्यू यहां लिख चुके हैं हम, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए। एस इज द हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए 3a होगा। ये सम करेंगे, पेरीमीटर हुआ 3a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एस की वैल्यू फाइंड होगा। ए से एक काट दीजिए, 2 डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है तो कैंसिल होगा, 2 होगा। 3 से भी यह डिविजिबल है, नीचे √3 होगा। तो ये पूरी वैल्यू जो आ रही है ए अपान स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहां लिख दे हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपान 2√3। ये रिजल्ट रहा रेडियस ऑफ, नहीं इसकी वैल्यू निकल गया, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू ए अपान 2√3 और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ए अपान √3। लेकिन ये कब है? जब वह इक्वेटर ट्रायंगल हो, जब सभी साइड इक्वल होते हैं तब ये फार्मूला यूज होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल के लिए और इन सर्कल के लिए ए अपान 2√3। इसके बीच का रिलेशन आपसे कहा गया फाइंड करने के लिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसका सॉल्यूशन अब होने जा रहा है। देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि ए अपान √3 का यह क्या है भाई? ये डबल दिख रहा है क्योंकि इसका ये हाफ है, नहीं ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का रेडियस ऑफ इन सर्कल हाफ है, नहीं स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बाई 2। कैपिटल आर को यहां ट्रांसफर किया जाए या 2 को इधर ले जाइए तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r। लेकिन यह किस कंडीशन में होगा? जब वह इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तभी यह अप्लाई होगा, ठीक ना। इसमें रिलेशन ये बन गया कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2:1। ये मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करके इसे याद रखिए। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास यदि है तो आंसर तुरंत लग जाएगा, ठीक ना। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और वायर बनाना चाहिए, वायर ऑर्डर कर दिए, आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तब इसका सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैसे फाइंड होगा? ए पर राइट एंगल है, बी हुआ, सी हुआ। आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल के सेम साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपका बेस हो जाएगा,
ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे, ये सर्कल है, ये डायमीटर है। किसी भी जगह पर आप एक पॉइंट्स लेकर के और इस डायमीटर से मीट करिए, तो जो यहाँ एंगल बनता है वह हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक ना। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या आने वाला है, ये ऐसे डायग्राम बनेगा, लेकिन डायग्राम बनाने का यह टेक्निक नहीं है, टेक्निक बता चुके हैं। साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ने साइड को बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट जब करेंगे तो वह जाकर के सॉरी हाइपोटेनस की मीट पॉइंट्स पर ही मीट करेंगे। यहां से इसको यदि सेंटर पर मिलाया जाए तो ये क्या बोलेंगे आप, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू सपोज करिए कि ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ये वैल्यू बी सी क्या हो जाएगा भाई, बी सी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात यहां से ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं वह क्या है, हाइपोटेनस है, ट्रायंगल ए बी सी का, और ये सेंटर है। तो यहां से यह डिस्टेंस, यहां से यह डिस्टेंस आपका रेडियस होगा, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फार्मूला हमारा यहीं पर निकल रहा है, और डेरिवेशन भी देख लीजिए आप। यदि आपको निकालना है, ये आपका हो गया यहां से यह, सपोज दैट ए है, ये बी, इसको सी ले लीजिए और ये बी लीजिए, ये हो गया इसका लेंथ सी और इसका लेंथ बी, और ये है बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए। आपको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, फार्मूला बता चुके हैं, ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, फार्मूला यही बताया गया है, ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, ए बी सी ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट बाई 2 होता है, और बेस क्या है, सी, और हाइट क्या है इसमें, बी है, तो बी इंटू सी बाई 2 ने डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है वह बी इंटू सी बाई 2 आ रहा है, तो यहां पर आप लिखेंगे बी सी बाई 2। आप देख सकते हैं बी सी से बी सी कैंसिल होगा, 2 से यह डिविजिबल है, ए बाई 2, ये क्या है भाई, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट से ही ये हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यदि वह राइट एंगल ट्रायंगल है, पूछा जाए रेडियस सर्कम सर्कल फाइंड करिए, तो जो हाइपोटेनस हो उसी को हाफ कर दें, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ने कैपिटल आर होगी फार्मूला याद करिए, फार्मूला बच्चे कि AB से अपॉन 4 इंटू डेल्टा बताया गया है, वैल्यू भी निकालेंगे वो एग्जाम पीरियड में, करेंगे फंस जाएंगे, तो समाधान आपके पास है, फार्मूले को रखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप है या एक, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे 9th में, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, ठीक। यहाँ बनाइए, कहीं भी बनेगा ही होगा, ये राइट एंगल हो, यहाँ से राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा, नीचे भी आप बनाएंगे राइट एंगल होगा, राइट एंगल सभी राइट एंगल, क्योंकि सेम पार्ट से जो एंगल बनता है आपस में इक्वल भी होता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला रहा। नेक्स्ट अगले टर्म पर आइए और अगला देखें, इस इक्वल देखें तो इसी को सिर्फ लिख रहे हैं, सर्कमस्कल
इन इक्वेटर ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल 6 √3 with side √3 सेंटीमीटर। और सारे क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग का जो बता रहे हैं बार वो यूज हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करेंगे। साफ क्या होगा सोल्यूशन, की वैल्यू दिया, देखिए सभी इक्वल होते हैं, √3 सेंटीमीटर ये दिया। आपसे पूछा गया है कैपिटल आर, सर्कल सर्कल √3, ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ से रिलेटेड, कोसाइन फार्मूला जो कि आप फिजिक्स पढ़े होंगे, थ्योरम, ठीक ना, तो उसी से रिलेटेड है आप फार्मूला। ठीक ना, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। साइन फार्मूला भी आ जाएगा, cos इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, cos इक्वल टू cos ऑफ सी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपियर्स रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं और कवर किया इसका सर आएंगे और का पोर्शन। थैंक यू सो मच।